तो दोस्तों राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड करने के लिए कैंडिडेट को सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बिठाना होता है। यानी आप जो बीएड है वो किन किन सब्जेक्ट से वो कर सकते हो। बीएड के अंदर आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट है वो नहीं ले सकते। सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने का एक क्राइटेरिया होता है, एक नियम होता है। उसी नियम के अनुसार आप बीएड में अपने सब्जेक्ट है वो ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है आपको किस तरह से बिठाना है या किस आधार पर आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, इस बारे में आपको टोटल जानकारी वो बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केवल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको पीटीटी एग्जाम 2024 के अन्य नियमों के बारे में जानना है, आवेदन प्रोसेस है, सिलेक्शन है, सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, अन्यथा शायद आपके सामने बाद में समस्या आ सकती है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अभी अपने राजस्थान में पीटीटी एग्जाम 2024 की आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 तक है। और आवेदन भरने की जो प्रोसेस है इसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप जरूर समझ लेना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए 2 तरह की बीएड होती है, एक तो 2 वर्षीय बीएड है, एक है 4 वर्षीय बीएड। तो यहां पे देखिए जो 4 वर्षीय बीएड है उन कैंडिडेट के लिए है जो यहां पे कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं या फिर इस बार कक्षा 12वीं की एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने जा रहे हैं, तो वो 4 वर्ष की बीएड कर सकते हैं। तो 4 वर्षीय बीएड के अंदर ये जो सब्जेक्ट का लफड़ा है वो नहीं होता है। यदि आप 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हो तो यहां पे देखिए जब भी आप बीएड का आवेदन फॉर्म भरोगे या पीटीटी का आवेदन फॉर्म भरोगे तो यहां पे जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है आपके यहां पे जो कक्षा 12 में आपने जो फैकल्टी ली है या फिर जो संकाय आपने लिया है, यानी आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उसी के आधार पर है आगे आप सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। ठीक है ना। यहां इसका मतलब ये नहीं है कि मान लेते हैं कि आप बीएड साइंस से करना चाहते हो और 12 में आपके साइंस है ही नहीं तो आप ये बीएड नहीं कर सकते। यानी वो संकाय आपके कक्षा 12 में होना चाहिए, फिर आप है उसी संकाय से वो बीएड कर सकते हो। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। बाकी यहां पे कक्षा 12 वालों के लिए या फिर 4 वर्षीय बीएड वालों के लिए यहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, आप यही अपने दिमाग में वो रख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पे 2 वर्षीय बीएड के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। तो ये 2 वर्षीय बीएड है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने कॉलेज को पास कर लिया, स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होता है बीएड के अंदर, तो आपने जो स्नातक पास की है उसी के आधार पर होता है। यानी आपने कॉलेज के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर जो जो सब्जेक्ट लिए हैं उनके आधार पर ही आप यहां पे बीएड के अंदर है सब्जेक्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके यहां बीए के अंदर है हिस्ट्री नहीं है और आप यहां पे जाके है जो बीएड के अंदर है यहां पे स्विक्स ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो इस आधार पे होता है कि आपने वो सब्जेक्ट है ना जो स्नातक के अंदर है कम से कम 2 साल तो आपने जरूर पढ़ा हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने यहां पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके यहां बीए में नहीं था लेकिन बाद में आपने एमए, एमएससी है कर ली, उसके अंदर आपने उसके 2 साल पढ़ाई कर ली, तो उस आधार पे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस आधार पे होता है वो आप जरूर समझ लीजिएगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं आर्ट्स फैकल्टी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो आर्ट्स के अंदर जो बीएड में आप टीचिंग सब्जेक्ट लोगे वो कौन कौन से पहले वो आप जान लीजिएगा। तो यहां पे एक तो ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ठीक है, एक स्विक्स है, एक होम साइंस है, इकोनॉमिक है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, राजस्थानी है, सोशल स्टडी है, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी है। तो ये सब्जेक्ट तो आप बीएड में ले सकते हो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। किस आधार पर ले सकते हो वो आप समझिएगा। यदि दोस्तों यहां पे देखिए
अगर आपको बीएड के अंदर स्विक्स लेना है, एक सब्जेक्ट का नाम है स्विक्स, आपको बताना चाहूंगा यहां पे देखिए ऑप्शनल आपको 2 सब्जेक्ट लेने, बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें आप ना तो परिवर्तन कर सकते हो ना बदलाव कर सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कम से कम आप 2 ले सकते हो। तो यहां पे देखिए आर्ट्स वाले यदि बीएड के अंदर स्विक्स लेना चाहते हैं तो बीए में आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इसके अंदर यहां पे एक तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आप ले सकते हो, इसके साथ साथ एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये सब्जेक्ट है तो आप यहां पे स्विक्स है वो ले सकते हो। यदि आप बीएड के अंदर सोशल स्टडी लेना चाहते हो टीचिंग सब्जेक्ट, तो इसके लिए यहां पे देखिए बीए में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो बीए में यदि आपके पास हिस्ट्री है तो भी आप ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस है तो भी ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक है, जियोग्राफी है, फिलोसफी है, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये अगर सब्जेक्ट आपके पास है, नहीं सॉरी सोशियोलॉजी नहीं साइकोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो आप सोशल स्टडी है वो बीएड के अंदर वो ले सकते हो। ठीक है, इसका बस यही क्राइटेरिया है, क्योंकि आपको 2 ही सब्जेक्ट लेने और 2 सब्जेक्ट का ये आधार रहता है। अगर अपन बात करें यहां पे साइंस वालों के लिए, तो साइंस के लिए यहां पे बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो सुन लीजिएगा। तो इसमें एक तो होम साइंस है और इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। ये सब्जेक्ट तो आपको बीएड में लेने, लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है, उससे आधार पर आपको लेना है। तो यहां पे यदि आप जनरल साइंस लेना चाहते हो बीएड के अंदर, तो आपके यहां पे देखिए बीएससी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो यहां पे देखिए आपके पास है केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री के तो होना ही होना है, केमिस्ट्री तो सबके पास होना है। इसके साथ साथ यहां पे अगर आपके पास बॉटनी है तो आप ये जो जनरल साइंस है वो ले सकते हो, या फिर आपके पास जूलॉजी है तो भी ले सकते हो, या फिर बायोलॉजी है तो भी आप है ये जनरल साइंस है वो ले सकते हो। इसके अलावा यदि आपने बीएससी होम साइंस में कर रखी है तो यहां पे देखिए टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस या फिर जनरल साइंस का ही आपको चयन करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, बीएससी होम साइंस यदि आपने कर रखी है तो होम साइंस या फिर जनरल साइंस ही आप यहां पे वो ले सकते हो। इसके अलावा यदि आपने यहां पे देखिए बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल आपको जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी ही आपको सेलेक्ट करना है, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉमर्स वालों की बात करें तो इनके लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, एक तो है बुक कीपिंग का और दूसरा है कॉमर्स प्रैक्टिक का। तो इन 2 सब्जेक्ट के द्वारा ही आप बीएड कर सकते हो। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि कॉमर्स वाले हैं वो बीएड के अंदर अर्थशास्त्र ले सकते हैं या नहीं, तो भैया आप बीएड के अंदर अर्थशास्त्र नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए जब भी अपन बीएड करते हैं ना तो बीएड के अंदर कम से कम जो सब्जेक्ट आप लेने जा रहे हो वो सब्जेक्ट को आपने कम से कम 2 साल है वो पढ़ा हो, तब आप है वो सब्जेक्ट ले सकते हो। जबकि अकाउंट्स के अंदर तो ये जो अर्थशास्त्र वो होता ही नहीं है ना, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना होता है, लेकिन उसको लोग करते ही नहीं ना कंप्लीट, क्योंकि जो अकाउंट में आ गया तो वो तो अकाउंट वाले सब्जेक्ट लेगा ना, सीए वीए वगैरह वगैरह इसकी वो तैयारी करेगा ना, तो अर्थशास्त्र आप नहीं ले सकते, सीधा सीधा मतलब यही है। तो देखिए ये कुछ सब्जेक्ट हैं, केवल यही सब्जेक्ट होते हैं बीएड के दौरान, बाकी अन्य कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, इसके अलावा बीबीए कर रखा है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो बीएड नहीं कर सकते, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब बीएड कॉम्बिनेशन को लेके या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर फिर भी और आपको जानकारी लेना है, कुछ डाउट्स है तो मुझे जरूर बताएगा, और भी आसान तरीके से आपको समझाने की है वो कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।